अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ बहुत धूप लग रही है। लक्ष्मी के होने का एहसास क्यों हो रहा है मुझे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नमस्ते। नमस्ते। अरे रोहन बेटा, कैसा लगा गांव? गांव बहुत अच्छा है और स्कूल भी बहुत अच्छा है। आज इसके स्कूल से 2 स्टूडेंट्स और आ रहे हैं। अच्छा, ये लो आ भी गए। रोहन, आपके फ्रेंड्स आ गए। हाय हाय। रोहन तो हमसे पहले ही आ गया ना? मैं डैड के साथ आ गया था ना, फिर इधर ही रुक गया। इनको क्लास में छोड़ दो। लिसन किड्स, आप लोगों को एकदम वैसे ही डिसिप्लिन में रहना है जैसे अपने स्कूल में रहते थे, समझे? यस आप सब लोग हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारे स्कूल का नाम खराब हो। अंडरस्टैंड? ओके टीचर। प्रिंसिपल मैम, मैं भी चल। ठीक है। अब लक्ष्मी का फोन आया, क्या वो पहुंच गई वहाँ पे? जी, पहुंच गई। आइए टीचर। दी तो अभी तक पहुंच गई होगी ना, पर फोन नहीं आया दी का। 7 साल हो गए दी को मुंबई छोड़े। 7 सालों में एक बार भी उसने जाने का सोचा नहीं, पर अब उसे वहां वापस जाना पड़ रहा है। आज तक वो उस दर्द से दूर रही, लेकिन आज वो वापस वहीं जा रही है जहाँ उसकी जिंदगी बिखर गई। बाबा जी करे कोई तूफान ना आए जैसे 7 साल पहले आया था। 7 साल हो गए उस लक्ष्मी को मरे, लेकिन मम्मी जी अभी तक भुला नहीं पाई हैं उसे।
आज भी उसके खिलाफ कोई कुछ बोले तो वो सहन नहीं कर सकती, फौरन रोक देती हूँ उसे, जैसे 7 साल पहले रोक दिया करती थी। हम सबकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया उस मनहूस लड़की की वजह से, और मम्मी जी अब भी प्यार करती हैं उससे, लेकिन हम उस लड़की से नफरत करते हैं। सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में उससे नफरत करते रहेंगे। 7 जन्मों बाद भी अगर वो लक्ष्मी हमारे आमने सामने आ गई ना, तो हमारी नफरत से वो खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। क्या कर रहे हो ये? ऐसे झटके से कार रोकते हैं? हाँ, चलानी नहीं आती गाड़ी? मैम, एक बच्ची बीच रास्ते में आ गई थी। बच्ची? ये बच्चे भी ना, बाय गॉड, सच में। और इनके माँ बाप भी कैसे? ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया बच्चे को? वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्या? नहीं मैम, सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया था। पारो, पारो, बेटा। चलो। कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लगी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा हुआ वो ड्राइवर अंकल ने ब्रेक मार दिया सही टाइम पे, है ना? कुछ नहीं हुआ। अब लेकिन आगे से ध्यान रखना। पारो, तू गई क्यों वहाँ बीच सड़क पे? सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी यहाँ से हम गुरुद्वारे चलेंगे, वहाँ माथा टेकेंगे। हाँ, भगवान जी ने बचा लिया ना, बाबा जी ने बचा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। पारो, गाँव में तो सबसे होशियार तू ही है, यहाँ क्या हो गया? कोई बात नहीं पिंकी, गलती से हो जाता है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी चलो अपन सब लोग गुरुद्वारा चलते हैं और फिर वहाँ से स्कूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब सब लोग ध्यान रखेंगे और हाथ पकड़ के चलेंगे। ठीक है, हाथ पकड़ो सब, हाथ पकड़ के चलो। चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पापा जी, आपको इनसे माफी चाहिए थी, जीते से भी माफी चाहिए, लेकिन क्या आपने एक बार भी मम्मी जी से माफी मांगी? सबसे ज्यादा नाइंसाफी तो उनके साथ हुई है ना, पत्नी है वो आपकी। पता नहीं मैं तुझे कैसे बताऊं पुत्र, पर मेरा और राजविंदर का रिश्ता कभी पति पत्नी का था ही नहीं। रहता भी कैसे पापा जी? एक पत्नी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दोनों के रिश्ते में पहले दिन से ही कड़वाहट थी, मनमुटाव थे, और संतोष तो मेरी जिंदगी में बहुत बाद में आए। पापा जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा जी, आपकी बहू होके शायद मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं एक बहू के नाते नहीं, एक औरत के नाते आपसे बोल रही हूँ। शादी का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे से किए वादे निभाना, रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखना। रिश्ते में चाहे कितनी कड़वाहट क्यों ना हो, कितने ही मनमुटाव क्यों ना हो, लेकिन चाहे पति हो या पत्नी, किसी एक के पास भी एक दूसरे से किए वादे तोड़ने का कोई हक नहीं है। पापा जी, अगर आपने सच्चे दिल से माफी मांग ली होती ना, तो शायद आज वक्त के साथ साथ चीजें भी सुधर गई होती। गलती तो आपसे हुई है, लेकिन गलती करने से भी बड़ी गलती होती है माफी ना मांगना। और अगर सच्चे दिल से गलती की माफी मांगी जाए ना, तो रब भी माफ कर देता है। हम तो सिर्फ उनके बनाए हुए इंसान हैं। जाइए, मम्मी जी से, जरनैल जी से, सबसे माफी मांगिए। एक माफी के तो हकदार है, और हो सकता है कि वो आपको माफ भी कर दे। पापा जी, ये बिखरा हुआ घर, बिखरे हुए रिश्ते सुलझ जाएंगे ना, तो सब साथ हो जाएंगे, एक परिवार की तरह। पुत्र, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा परिवार एक साथ रहे, पर उस परिवार में मैं जीते को भी साथ देखना चाहता हूँ। अगर मैं जाकर राजविंदर, जरनैल और तेजी से सच्चे दिल से माफी मांग लूं, तो क्या वो मेरे जीते को अपना लेंगे? बोलना पुत्र। पापा जी, आपने इतने साल जीते की बात सबसे छुपा के
बहुत लोगों का दिल दुखाया है, और आप तो जीते को भी नहीं बता रहे थे। एक बाप होने का फर्ज निभाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे को सच बताए बिना। आपको पता है, गुरु महाराज ने कहा था कि झूठ बोलने में और जहर खाने में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए पापा जी प्लीज, इससे पहले कि जहर और फैल जाए, आप जाके सबसे माफी मांग लीजिए, उन्हें सच बता दीजिए। वो सब बताइए जो आपने एक राज की तरह छुपा के रखा हुआ है। उन्हें बताइए कि उनका दिल दुखा के आपको भी कितना बुरा लग रहा है। उन्हें यकीन दिलाइए कि उन्हें तकलीफ देके आपको भी कितनी तकलीफ हुई है। इस परिवार को एक साथ लाने के लिए सारी गलती मैं अपने ऊपर ले लूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक औरत अपने पति का धोखा, उसकी बेवफाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जो भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। पापा जी सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं आपसे, हम सबसे। अगर आप एक बार उन्हें मौका दे देंगी, उन्हें माफ कर देंगी, तो ये परिवार टूटने से बच जाएगा और शायद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। नहीं तो फिर नहीं तो क्या, वो उस जट को फिर इस कार में उठा के ले आएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत कर लिया अटवाल साहब ने अपनी मनमानियां। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और तू कुड़िए, जितनी है ना उतनी रह, ज्यादा उड़न की कोशिश ना कर। तुसी ठीक कह रहे हो मम्मी जी। ये तो अपना ही फायदा सोचेगी ना। ये तो चाहती है कि इसका आशिक वापस घर में आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं होगा। पापा जी, पुत्र, तूने देखा ना अंदर क्या हुआ। मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे हाथ की लकीरों में अपनों का प्यार है ही नहीं। नहीं पापा जी, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। आपने आज एक नए रास्ते पर पहला कदम ही रखा है, और मंजिल पहले कदम पर तो नहीं मिलती ना। लेकिन अगर बंदा बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएगा ना, तो उसे मंजिल भी मिल जाएगी और कामयाबी भी। पापा जी, आपके अपने आपके साथ जरूर होंगे। अगर मेहनत और नियत सच्ची हो ना, तो मजबूर होके रब को हाथों की लकीरें बदलनी ही पड़ती है। पापा जी सब्र रखो और पूरी कोशिश करते जाइए। हीर दीदी, पाजी ने ये आपको वापस करने के लिए कहा है। वो कुछ नहीं है हीर जी। ओ हीर जी, तो सही क्या है इसमें? ओ हीर जी, ये तो जोगी महाराज, और जोगी महाराज ने दिया था मुझे अपने पास रखने के लिए। और ये चिट्ठी भी है। चिट्ठी? जीते ने चिट्ठी क्यों दी है? आज आखिरी बार आपसे कुछ कह रहा हूं। आखिरी बार? आखिरी बार मतलब? जी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो हीर जी, लेकिन मैं शायद उस दोस्ती को कुछ और ही समझ बैठा। जी, इसलिए ना आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है, अगर जाने अनजाने में मेरी वजह से आपका दिल दुखा है, तो मुझे माफ कर देना हीर जी। अब आपको मुझसे, मेरी वजह से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो के सर, यही चाहती थी ना तुम कि मैं वॉशरूम जाने के लिए तुम्हारा वेट करते रहूं और फिर यहीं बेड पर, ताकि तुम मुझे फिर से ह्यूमिलेट कर पाओ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सूरज?
छोड़िए, आइए मैं आपको वॉशरूम ले जाती हूँ। आपकी चप्पल जब सूरज वॉशरूम गए ही नहीं तो ये स्लीपर्स गीली कैसे हुई? सोचना चाहिए था ना कि ऐसी हालत में अपने पति के साथ रहूं, लेकिन नहीं, बोझ लगता हूं मैं। अपने दोस्त के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मेरी तो कोई परवाह नहीं है। यहां वॉशरूम जाने की कोशिश में जमीन पर गिर गया मैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है केसर? तुम्हें तो केवल अपने दोस्त से मतलब है। सूरज गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इन्हें वॉशरूम ले जाने के लिए मैं यहाँ इनके साथ नहीं थी। पर अगर सूरज वॉशरूम गए ही नहीं तो ये गीली स्लीपर्स के निशान वॉशरूम से बेड तक कैसे आ रहे हैं? पता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो अपाहिज होने का भी नाटक कर रहा है। तुम हो हमरे घर की खाना मंत्री, तो बाजार से कौन सी तरकारी आएगी, कौन सी बनेगी, ये जिम्मेदारी आज से तुम्हारी, समझी? और तुम आज से हमारी पोछा मंत्री। बहुत बढ़िया, ताली। और तुमको रखनी है हमारे लिए नजर। बजाओ तालियां। हम समझ गए दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम जनार्दन जीजा पर ऐसी नजर रखेंगे कि हजामत की ब्लेड भी बदलेंगे ना तो हमारी निगाह से बच नहीं पाएंगे। अरे धत, वो फालतू आदमी पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, समय खराब होगा। अरे तुमको तो हमारे लिए नजर रखनी है राजगौर निवास पर, काहे से कि हम अपना सोने का अंडा देने वाला मुर्गी को वहां भेजे हैं। वहां कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस सारा बात का जानकारी हमको मिलना चाहिए। समझ गई? जी दीदी समझ गई। बहुत बढ़िया। अम्मा क्या है ये सब? अम्मा आपको समझ में क्यों नहीं आता कि ये सब तिगड़मबाजी करना ठीक नहीं है? अरे बा अम्मा, क्यों कबीर भैया के आगे और मुश्किलें खड़ी कर रही हो आप? माना कि आपने उनको जन्म नहीं दिया है, लेकिन है तो वो आपके ही बेटे ना। एक चुप, हमरा बिटवा नहीं है कबीर। नाजायज पैदाइश है वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ज्योति बहन, क्या हुआ? कहाँ थी आप? सुबह से हम आपको ढूंढ रहे हैं। दर्शन के स्कूल गई थी। अरे वाह, अब किस कंपटीशन में झंडे गाड़े उसने? झंडे तो गाड़े हैं हीतल भाभी, लेकिन किसी कंपटीशन में नहीं, लड़ाई झगड़े में झंडे गाड़े हैं। स्कूल से फोन आया था कि दर्शन ने किसी स्टूडेंट के साथ मारपीट कर ली। क्या? दर्शन लड़ाई झगड़ा मारपीट? वो तो ऐसा नहीं करता ना ज्योति बहन। पर इस बार किया है। दर्शन को स्कूल में कुछ 2-3 स्टूडेंट्स चिढ़ाने लग गए, कहने लगे कि उसके घर का नौकर उसका भाई बन गया है। आप तो जानती है ना कि दर्शन कबीर को लेकर कितना सेंसिटिव है, और उसने झगड़ा कर लिया। बात ना मारपीट पर उतर आई। जैसे तैसे मैं प्रिंसिपल को भरोसा दिलाकर आई हूँ, वरना 1 वीक तक उसे सस्पेंड करने वाले थे। ज्योति बहन, दर्शन को तो कुछ हुआ नहीं ना? कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं। कबीर अब हमारे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। हमें हमारे बच्चों को दूर रखना होगा उससे। लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं हीतल भाभी? आप तो जानती है ना, सबके सब कबीर से कितने क्लोज है। तो भुगतेंगे फिर, पर अकेले नहीं, हम सब भुगतेंगे। अरे आज स्कूल के कुछ बच्चों ने कहा है, कल को सड़क पर लोग कहेंगे, उसके बाद पूरे शहर के लोग ताने मारने शुरू कर देंगे। नहीं, फिर गलत भी क्या है इसमें? था तो कबीर हमारा नौकर ही ना। थोड़ा संभल के ज्योति बहन, कहीं ऐसा ना हो
कि कबीर की वजह से अपने बेटे के लिए आपकी भी वही हालत हो जाए जो आज अंबिका भाभी की है। तुम सही कह रही हो कैसे? पता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो अपाहिज होने का भी नाटक कर रहा है। तुम क्वेश्चंस की गोलीबारी के लिए एकदम तैयार हो जाओ कबीर, क्योंकि क्लाइंट्स तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। मिस्टर शंकर, ये समय लैब से निकलने वाले हीरो के लिए सबसे बढ़िया है। वो क्या है ना कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है और हमारे हीरो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और क्या बताया था? हाँ, और कीमत बहुत कम है। हमारी पकड़ पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच सकती है। तो बताइए फिर क्या कहना है आपका? सूरज की चोट धोखा है। क्या? तुम्हारा शक एकदम सही था कबीर। सूरज नाटक कर रहे, वो चल सकते। अब तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ वॉशरूम जाने की कोशिश में जमीन पर गिर गया मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। PIL फाइल कर दिया ना तुम लोगों ने, लेकिन केस नहीं लड़ पाओगे। कौन हो तुम? गुस्ताखों को सजा देने वाले, अपनी कौम और मिल्लत की हिफाजत करने वाले हम। इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट कर रहा है तू यार? ये आपके लिए छोटी बात है? अरे अब्बू परमानेंटली इंडिया जाने की बात कर रहे थे, मतलब समझ में आता है आपको? एक बार तो मेरे बारे में सोच लिया होता भाई, मैं क्या करूंगा वहां जाके। मेरे पास आइडिया है। वो फर्रुखाबाद में अपनी जमीन पड़ी है ना, तू वहां जाके खेती वेती कर सकता है, थोड़ा हलवल चला ले। खेती? यू मीन फार्मिंग? फार्मिंग, यस। सुफियान सिद्दीकी, ऑल्सो नोन एज सूफी, अब हल चलाएगा। अरे इतने बड़े फॉलोअर्स हैं मेरे, फैंस हैं मेरे भाई, वो सब मुझे क्या हल चलाते हुए देखेंगे? भैंस का दूध निकालते, मतलब कुएं का पानी निकालते हुए देखेंगे क्या? मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करता हूँ, मैं अपनी हड्डियां फोड़ देता हूँ। अच्छा सुन 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 सुन, फिर तो आपको लंदन में रहना ही पड़ेगा ना। देख सुन मेरी बात सुन, मैंने अब्बू को इसलिए मना नहीं किया इंडिया जाने से क्योंकि मैं खुद इंडिया जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वो तो आप जाना ही चाहोगे ना। आपकी वो जो रहती है वहां पर, महबूबा। महबूबा नहीं हुए, महबूबा। हाँ हाँ, व्हाटएवर। आप उसमें काय को डूबा, और डूबा तो डूबा, हम सबको लेकर डूबा। मुझे नहीं जाना है इंडिया भाई। आपकी तो वहां पर एक लव है, मेरी तो इधर 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, टीना, लीजा, सेब्रियाना। उन सबका क्या होगा मेरे बिना भाई? कुछ तो आपने मेरे बारे में सोचा होता। अब एक काम करो, आप अब अब्बू को कन्विंस करो कि हम इंडिया नहीं जा रहे। अरे रिलैक्स मिस्टर सूफियान सिद्दीकी, ऑल्सो नोन एज सूफी। हम इंडिया जा रहे हैं, ओके? और तू भी साथ चल रहा है। तू वहां जाके अपने लिए दूसरी टीना सबरीना ढूंढ लेना। अच्छा, आप छोड़ दो उस इंडिया वाली महबूबा को। सूफी, डोंट यू डेयर मेक फन ऑफ हर, ओके? आई लव हर, और मेरी महबूबा नहीं, तेरी होने वाली भाभी है, समझा? कोर्ट तो तुम लोग पहुंच गए, पर अब घर वापस कैसे जाओगे? या अल्लाह, नहीं नहीं। कौन से टकराएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। कौन से टकराएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। कौन से टकराएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। इन्होंने हमारी शरीयत पर उंगली उठाई है, इन दोनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है, क्यों भाइयों?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे छोड़ो, उन्हें पकड़ो, गलत तालीम दे रही है, उसकी माँ होगी लगता है। और लोग आ रहे हैं, जल्दी चलिए, गाड़ी में बैठो। इन लोगों की वजह से अपनी कौम बदनाम होता है। पास चाचू, बच गए। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना मन्नत? तुम ठीक हो ना मन्नत? नहीं अम्मी, वी आर फाइन। थैंक गॉड आप और चाचू सही टाइम पे आ गए, वरना हम दोनों का तो सैलेड ही बना देते वो लोग। ये हंसने की बात है? सैलेड बनाने का मतलब समझती हो तुम दोनों को काट पीट कर फेंक देते वो लोग। क्या जरूरत थी उन लोगों से झगड़ा मोल लेने की? जो लोग मजहब को समझते ही नहीं मगर मजहब के नाम पे एक दूसरे को मारने काटने पर उतर आते हैं और पूरे कौम का नाम खराब करते। क्या जरूरत है पब्लिक लिटिगेशन की? ये पॉलिटिशियंस का काम है, तुम दोनों का नहीं। तुम दोनों को भी अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। आपकी फिक्र बिल्कुल जायज है रवि भाई, लेकिन हमारे मजहब पर यह इल्जाम है कि इसमें एक से ज्यादा शादियां होती हैं और औरतों पर जुल्म किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई ना कि औरतों के हक के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करें और हो सके तो औरतों को वो हक दिलाएं जो उन्हें नहीं मिलता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ। इस वक्त मुझे दुनिया की सारी औरतों की नहीं बल्कि अपनी बच्चियों की फिक्र है। मानता हूँ कि ये लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मगर इसमें खतरा कितना है ये तो देखिए। ये लोग सिर्फ 2 हैं और विरोध करने वाले लाखों में हैं। कैसे जीतेंगे ये लोग? हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती रवि भाई, कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि दुनिया को सही और गलत क्या है बता सकें। और फिर ये तो हक की लड़ाई है। खुदा इन बच्चियों का साथ जरूर देगा। मुझे पता है इसमें बहुत खतरा है और मेरे अंदर की माँ इन्हें रोकना भी चाहती है, लेकिन फिर मेरे अंदर का इंसान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन बच्चियों को मजहब के ठेकेदारों के आगे अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिव शक्ति को नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। वो बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। शक्ति को आज मरना होगा। मरना होगा उसे। बहुत जान है इस लड़की में। लड़े बिना हार नहीं मानती। कर लो शक्ति, जितनी कोशिश करनी है कर लो, क्योंकि आज तुम्हें हार माननी होगी। आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा और आज मेरा दो मकसद पूरा होने वाला है। तुम्हारे साथ ये पिद्दी कार्तिक भी खत्म हो जाएगा आज। कश्यप परिवार का इकलौता वारिस खत्म। कहाँ चला गया है कार्तिक?
नो, ये कहां से आ गया? सत्यानाश! ये पागल यहाँ पे कैसे आ गया? मैंने कोयल को इतनी बार समझाया कि कुछ भी हो जाए, शिव को कार्तिक नहीं मिलना चाहिए। और ये कोयल भी ना किसी काम की नहीं, मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। मुझसे नहीं हो पा रहा। कार्तिक, कार्तिक बिल्कुल मत डरना, हम हैं ना। हंसी नहीं हो रहा मुझसे। कार्तिक, कार्तिक तुम ठीक तो हो ना? मासी प्लीज बचा लो ना। कुछ नहीं होगा। ये निकाल, ये निकाल। शक्ति, शक्ति अपना हाथ दो। शिव शक्ति को नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। वो बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, शक्ति को आज मरना होगा। मरना होगा उसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने हमें गले लगाया ना, अब हम बिल्कुल फिट हैं। घबरा गई थी क्या तुम? क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? कुछ हो जाता तो तुझे अगली बार से अगर ऐसी कुछ कन्नाबाजी करने की कोशिश की ना, तो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। आज के बाद इस घर में शक्ति से कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, और अगर करेगा तो पहले मुझसे करेगा। हे भोलेनाथ, हमें तो पहले से इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और हमें शक नहीं, पूरा भरोसा है कि ये सब मंदिरा ने करवाया है। बहुत बड़ी बात कह दी शिव ने, पूरा गेम उल्टा पलट गया। अगर ये शक्ति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगा, तब तो शक्ति की सारी बातें सुनेगा। शक्ति जो कहना चाहती है ना मां, अगर उसने वो कह दिया तो हम लोग कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। तो अब करना क्या है? सुंदरी, गीजर ऑन कर। हम ठीक है। तुम चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम, आराम करने की जरूरत है तुम्हें। कार्तिक भी बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। माँ है ना, उसका ख्याल रख लेगी। इस वक्त अटेंशन की जरूरत तुम्हें है, कार्तिक को नहीं। शक्ति, सुंदरी ने हमें सब कुछ बताया। तो ठीक तो है ना? कितनी चोट लगी है तुझे? हे भगवान। लगता है इन दोनों बहनों की आग पूरी तरह से भड़की नहीं है, अब भी प्यार बचा हुआ है। अब आग में घी डालना पड़ेगा। हम बिल्कुल ठीक है दी, आपने हमें गले लगाया ना, अब हम बिल्कुल फिट हैं। घबरा गई थी क्या तुम? क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की?
कुछ हो जाता तो तुझे अगली बार से अगर ऐसी कुछ कल्लाबाजी करने की कोशिश की ना तो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। पता कितना डर गए थे हम, फिर जान निकल गई थी हमारी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।